तो दो गुफाएं मिली, ये पश्चिमी गुफा और इसके बगल में पूर्वी गुफा। अब इन दो गुफाओं के बारे में ऐसा इतिहास चला रहा है कि 2600 पूर्व राजगिरी मगध की राजधानी थी और मगध का राजा बिंबिसार थे, तो इसी को बिंबिसार का भंडार खजाना माना गया है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने जैसा अपना नोटिस बोर्ड पर टाइटल लिखा है सोन भंडार, सोन का मतलब सुरंग बताया था। इसके भीतर में एक दरवाजे का निशान है और दरवाजे के पीछे 3 मील की लंबी गुफा है, सुरंग। तो उधर आपका हॉट स्प्रिंग गर्म जल का कुंड हुआ, तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है वैवहारगिरी। इस वैवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है, तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा बहुत साहित्य में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, उनकी मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम, मतलब त्रिपिटक। उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे। अब ऐसी किंवदंतियां हैं, माइथोलॉजी है सर, इसी गुफा के भीतर बिंबिसार का गुप्त भंडार खजाना रहा होगा। मुख्य इतिहास यह है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर लिया और कारागार में बंद कर तड़पा कर मरवा डाला। ये कारागार जो है झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गई, लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर उन पर से पत्थर का दरवाजा बंद किए और भीतर में एक लिपि लिख दिए। दिखाऊंगा कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे, रीड एंड डिकोरेट करेंगे, तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। परंतु ये हकीकत कहाँ तक सच है, वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं। दरवाजे को बद्दा होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं है, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक, लोहा, फास्फोरस है। ये विस्फोटक पदार्थ है और इससे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे छोटा सा डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। तो बात रही कि हकीकत कहाँ तक सच है कि अभी भी खजाना है अथवा नहीं, ये तो किसी ने देखा नहीं। हो भी सकता और नहीं भी हो सकता सर। लेकिन आज हमारे क्या फॉरेनर्स वगैरह जो आ रहे हैं, वो तो गर्म जल और इन प्राचीन स्थलों की वजह से आ रहे हैं। तो फॉरेनर से भारत सरकार को एक तोहफा मिल रही है, वो डॉलर है, जिसके बदौलत विदेशों से संपर्क चल रहा है। ये बंद हो जाएगी। इसलिए 1904-5 में लॉर्ड कर्जन, जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे, वो ऐसा कानून पारित कर दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5,000 रुपया जुर्माना और 6 महीना कारागार भुगतना पड़ेगा। भीतर वाली लिपि तो किसी ने पढ़ा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो 2 लाइन का लिपि है सर, ये लिपि भारत सरकार द्वारा आइडेंटिफाई हो चुका है। ये लिपि आपका गुप्त ब्राह्मी है। स्क्रिप्ट का ब्राह्मी लैंग्वेज है संस्कृत, ये उल्टा पढ़ा जाता है जैसा कि उर्दू में पढ़ा जाता है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार हुआ है: निवाना लाभाय तपस्वी योग्य शुभ गुहे अरहंत प्रतिमा प्रतिष्ठते आचार्य दत्तम मुनि भैरदेव 3rd सेंचुरी एडी। अरहंत का तीर्थंकर और 3rd सेंचुरी एडी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट, 1700 पूर्व। जैन मुनि भैरव देव साधना मुक्ति परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से ये पहाड़ काट कर 2 गुफा बनवाए और यहाँ के पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाए। अब देखा जाए कि उन हंसों में यहाँ पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का प्रतिमा, माथे के ऊपर 7 सर्पों का फन था। मुस्लिम पीरियड में बख्तियार खिलजी ने नस्या और गुफा के बारी भाग कर बारंडा थी, मंडप। ये मंडप 1934 में विराट भूकंप हुआ था, बिहार भूकंप में टूट गया। बगल वाली गुफा में चला जाए। इसमें कहाँ दरवाजे का निशान है? ये हमारे काका हैं, इनके बारे में बताते हुए बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हुए। तो 1905 में जब इसकी खुदाई लॉर्ड कनिंघम मार्शल साहब ने करवाए तो 2 संप्रदायों की मूर्तियां मिली, दिगंबर प्लस सितंबर, क्योंकि गुप्ता पीरियड में जैन धर्म में 2 भाग हुआ था। अब यहाँ पर देखा जाए कमल फूल का चिन्ह है, लेकिन नेकेड पोर्टर में है सब, अर्थात ये दिगंबर 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु
हाथी का चिन्ह श्वेतांबर, दूसरा तीर्थंकर दीपनाशामी और सिंह का 2 मूर्ति श्वेतांबर, 24वां तीर्थंकर भगवान महाविशामी, मुस्लिम ट्रेड ने बख्तियारखिल जी ने किया। तो बुद्ध और भगवान महाविशामी दोनों यहाँ विहार किए हैं। भगवान बुद्ध 5 वर्ष वेणु वन में बिताए और भगवान महाविशामी 11 वर्ष पर्वतों के ऊपर में बिताए सर। लेकिन दोनों का इतिहास में कहीं मिलन नहीं दिखलाया गया है। बुद्ध से भगवान महाविशामी 32 साल बड़े थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ, बोधिवृक्ष नीति में, और भगवान महाविशामी का ज्ञान प्राप्ति ऋजुवालका नदी के तट पर कल्पवृक्ष के नीति में बोध गए। गिरिडीह झारखंड में पड़ता सर, जिसे पारसटाटू कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए ये कब आए थे यहाँ पे? 22/12/2019 में। कहाँ घूमते आए थे आप यहाँ? यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर कल्पवृक्ष का चित्रण है, तो स्पष्टता भगवान महाविशामी का प्रतिमा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि राजा बिंबिसार के समय में प्राचीन महल कहाँ रहा होगा? ये मगध का प्राचीन नाम हुआ गिरिब्रज। गिरी का तोता पहाड़, ब्रज का तोता वासी। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी। रत्नागिरी का प्रांत हुआ गिरलको, मेडिटेशन सेंटर ऑफ बुद्धा, जहाँ विश्व शांति रोपे है। उदयगिरी, सोनागिरी और ये व्यवहारगिरी हुआ सर। इसी 5 पहाड़ के भीतर अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा, लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप आता रहा। महल को जनजाति में दब गया, नया राजगिरी पर सस्टेन के पास हुआ है। थैंक यू सर।